ओम शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। शनि देव का ढैया प्रभाव कुंभ राशि में जब गोचर किए थे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया था। अब शनि देव मकर राशि गोचर करेंगे। मकर राशि में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि शनि की ढैया 2022-23 किस तरह का प्रभाव बदलने वाला है और बदल करके कौन कौन से राशियों पर यह स्टार्ट होगा। यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि से ठीक एक राशि पीछे आ जाएगा, यानी कि मिथुन राशि और तुला राशि पर फिर से शनि देव का ढैया स्टार्ट होगा। दोनों राशियों का आपको विस्तार से विश्लेषण बताएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों, तुला राशि वालों के लिए भी किस तरह का एक प्रभाव रहने वाला है। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि आप कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के प्लेसमेंट से, शनिदेव के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों का एक समीकरण बदलता है। खासकर यदि शनिदेव के माध्यम से देखा जाए तो शनिदेव से छठा और शनिदेव से 10वां जो भी राशि होगा वहां पर शनिदेव का विशेष ढैया प्रभाव बनता है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है, तीसरा दृष्टि देखते हैं वो तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को। तो 3, 7, 10 दृष्टि होने के कारण से ही छठे भाव पर और 10वें भाव पर जब भी कोई राशि पड़ेगा, जब भी कोई स्थान पड़ता है और उस जगह पर जो भी नंबर होगा उन्हीं नंबरों पर शनिदेव का ढैया का एक प्रभाव बन जाता है। अब जब मकर राशि में आएंगे 12 जुलाई 2022 को, तो फिर से मिथुन राशि में ढैया का स्टार्टअप होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के ढैया का मतलब होता है कि शनिदेव से चंद्रमा आपकी राशि छठा हो गया और आपकी राशि से शनिदेव का प्लेसमेंट 8वां हो गया। इसे सीधी भाषा में षडाष्टक दोष कहते हैं। षडाष्टक दोष को ही आप 2.5 साल का एक पीरियड इसे मान सकते हैं, जिसे हमारी ज्योतिष शास्त्र के भाषा में ढैया कहा जाता है। ढैया में कई बार हमारे जीवन में अनसर्टेनिटी आ जाता है, यानी कि अचानक हमारे जीवन में घटनाक्रम बदलने लगते हैं। एक बदलता हुआ मौसम, बदलता हुआ माहौल हमारे जीवन में कई बार जरूरी नहीं है कि वो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। कई बार अब बहुत तेज तूफान आनी है, आपको पता है मौसम विभाग का अलर्ट है कि तूफान आएगा, तो फिर आदमी कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है। किस तूफान से क्या मेरा कुछ नुकसान होगा, क्या मेरी कुछ कमी होगी, मेरे जीवन में कोई दिक्कत आएगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ढैया का प्रभाव अगले 6 महीनों तक 12 जुलाई से लेकर के 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक एक बार फिर से ढैया का प्रभाव बनेगा। अष्टम में शनि का गोचर हो जाना, भाग्य के स्वामी होने के नाते शनिदेव का अष्टम में गोचर होना, अचानक आपके भाग्य में बड़े परिवर्तन, बदलाव, अलगाववादी परिस्थितियां बनती हैं। कई बार ऐसे समय में व्यक्ति घर परिवार से दूर जाकर के अपने जीवन में बड़ी डेवलपमेंट को ढूंढता है और वहां जाकर के भी वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बड़ी अच्छी उसे सफलता नहीं मिल पाती है और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बेवजह संघर्ष करने लगता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू है कि अचानक कुछ ऐसे आपको आपके जीवन में अपने घटनाक्रमों को आप पूर्वाभास करने लगते हैं, यानी कि होने वाला कोई घटना है उसे आप आभास करने लगते हैं। यदि लग्नेश होकर शनिदेव अष्टम में चले जाएं तो ऐसा व्यक्ति भविष्य वक्ता होता है। उसे भविष्य की घटनाक्रम अपने आप जब वो आंख बंद करता है तो उसे दिखाई देती है, उसे समझ में आता है, उसे रियलाइज होता है कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव, कोई बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना होने वाली है, तो उसे महसूस होने लगता है। तो ये पूर्वाभासी बनाएगा, आपको आपके जीवन में एक बेहतर कनेक्टिविटी देता है। बेहतर तरीके से आपके जीवन के अंदर अपने कार्यों को आपको बड़े सावधानी पूर्वक करने चाहिए। इस समय में कई बार आपको अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर डर भय तो होनी ही नहीं चाहिए आपके मन में। एक सावधानी पूर्वक आपको कहा जा रहा है कि भैया आप सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि जब शनिदेव का अष्टम में गोचर होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो
जीवन होता है वो दीर्घायु होता है, बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्ट का भी वो बड़ा निराकरण प्राप्त करता है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देश विदेश में अपने संबंधों को स्थापित करने का, कारोबार को स्थापित करने का ये एक बेहद शानदार सुनहरा आपके जीवन का अवसर है। अब बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि का भी ढैया इसी समय में चलेगा। अब तुला राशि में ढैया क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि देव का जो दसम दृष्टि है वो शनि तुला राशि पर पड़ेगा। तुला राशि से चतुर्थ भाव में शनि देव का प्लेसमेंट होता है। दसम स्थान जो होता है, दसम जो दृष्टि होती है वहां पर तुला राशि, यानी कि आप अपने जीवन में एक तरह से देखा जाए तो थोड़े से बेवजह जो मित्र हैं वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। कई बार आप जो कार्य करते नहीं हैं, जो आपकी गलती नहीं होती, उस गलती का आपको सजा मिल जाती है। और कई बार आप कुछ ऐसे प्रोजेक्टों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो इन्वेस्टमेंट आपका एक तरह से डूब जाता है। उस इन्वेस्टमेंट को निकालना आपकी जिंदगी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा बन जाती है। तो इसीलिए ढैया से कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है। ढैया हमारे जीवन में कई बार हमारे विषम परिस्थितियों से हमें बाहर, मतलब विषम परिस्थितियों में ले जाकर के वो फंसाता है। तो यहाँ पर हमें एक सावधानी क्या रखनी चाहिए, किस तरह की कोई भी निर्णय न करें किसी पर भी। तुला राशि वालों को 12 जुलाई से लेकर के 17 जनवरी तक किसी भी तरह के अपरिचित व्यक्तियों पर भरोसा ना करें। कितना आपका सगा मित्र है, उस मित्र पर भी पूरी 100% आपको बिलीव नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप 1 रुपए भी कहीं लगा रहे हैं, वहां पर सोचें कि ये पैसा मेरा रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, कोई भी डाउट है तो आप तुरंत वहां पर एग्जिट करें। मित्र भी आपके साथ शत्रुवत इस समय में व्यवहार करता है, इसीलिए इसे ढैया कहा जाता है। और ऐसे परिस्थिति में आपको बड़े सावधानी पूर्वक आपको अपने समय को व्यतीत करनी चाहिए। जब 4-10 का योग बनता है, यानी कि जैसे तुला राशि में बना हुआ है, तो तुला राशि में जब शनिदेव की वक्र दृष्टि, दसम दृष्टि जो है तुला राशि पर जब पड़ेगा तो आप अपने बेवजह आलस्य का बढ़ावा देखेंगे। आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करना पसंद ही नहीं करेंगे। समय से आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, समय से आप अपने किसी कार्य, किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेंगे। इससे आपकी आपसी जो तालमेल है, तनाव संबंध जो है वो तनाव युक्त होते हैं और बारंबार आप परिस्थितियों में उलझते चले जाते हैं। तो इसीलिए ढैया से व्यक्ति डरता है, ढैया से परेशान होता है। लेकिन कई बार जब ढैया का प्रभाव होता है और व्यक्ति को एक कांटा भी लगा तो कहता है ढैया है। ढैया का इस तरह का ही एक इंटरफेरेंस होता है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी अच्छा, कुछ भी आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो आप सारे ही दोष ढैया को दें। ढैया आपके स्वयं के ऊपर और आपके आसपास के रिश्तों पर, आपके निर्णयों पर, आपके कारोबार व्यापार पर इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं देता है। लेकिन जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजनों को सोच समझ करके दिलें, सावधानी पूर्वक लें, तो आप अपने तमाम तरह के दोष से, तमाम तरह के अपने जीवन के नकारात्मक से, निगेटिविटी से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। इससे डरने के बजाय इससे लड़ने की आपकी एक मनसा, इच्छा शक्ति हो तो आप जरूर इसे अपने जीवन में असफलता को सफलता में बदलने में समर्थवान हो जाते हैं। बेहतर तरीके से अपने जीवन की कनेक्टिविटी को बनाने के लिए ये समय एक बेहद शानदार समय, आप इसे स्थापित कर सकते हैं। शनिदेव के ढैया या शनिदेव के 7.5 या किसी भी तरह की इस तरह के एक्टिविटी में देश विदेश संबंधों को बेहतरी मिलता है। दूरस्थ जाकर के, परिवार से, घर से दूर जाकर के अपने भाग्योदय से आप जुड़ जाते हैं और अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों का भी ये कारक होता है। अब यदि कई बार आप बहुत ऊंचाइयों में हैं तो वहां से आपको नीचे आने का भी ये कारण बनता है। इसीलिए यहाँ से इन चीज़ों से व्यक्ति को एक मन में भय, डर, तनाव बनता है। तो यहाँ पर न डर होना चाहिए, न भय होना चाहिए। शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं। तो यदि आप सत्य का पालन करें तो शनिदेव की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शनिदेव शत्रु नहीं, शनिदेव मित्र होते हैं। शनिदेव सबसे बड़े भाग्य विधाता होते हैं। यदि शनिदेव का आपके ऊपर कृपा हो जाए तो फिर सारी दुनिया आपके ऊपर कृपा कर देती है। पूरा विश्व आपके साथ जुड़ने का कोशिश करता है। तो शनिदेव के साथ अपने बेहद शानदार तालमेल बनाए रखें, कॉन्फिडेंट रहें, निडर रहें,
निर्भीक रहें, सत्य के मार्ग पर चलें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का लिंक हमने दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लें या फिर हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय शनिदेव।